बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं कि जो बहुत हमारे साथ मजाक करते हैं, हमारी चीज़ों का मजाक करते हैं, हमारे साथ मजाक करते हैं और हम कुछ भी करके रखें उसका मजाक बनाते हैं उसको। मतलब बज़ाहिर ऐसा लग रहा होता है कि वो सिर्फ मजाक कर रहे हैं और हमें खुद पता नहीं चल रहा होता कि वो मजाक कर रहे हैं या मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है ना, फ़र्क होता है मजाक करने और मजाक उड़ाने में फ़र्क होता है। तो चले इस पर मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। एक आदमी होता है, तो वो बहुत अच्छी तस्वीरें बनाता था। तो लोग उसका मजाक करते थे उसके साथ ना कि ऐसा है वैसा है, और वो उसको किसी ने कहा कि तुम्हारे साथ लोग इतना मजाक करते हैं, तुम्हें बुरा नहीं लगता? उसने कहा नहीं, बुरा क्यों लगेगा, मैं लोग शायद अपनी तरफ से सही कहते हैं। ठीक है ना। तो किसी ने कहा उसको कि एक काम करो, तुम एक तस्वीर बनाओ और बनाकर चौक पे रख दो। ठीक है। अच्छा, और बनाने के बाद जब उसको चौक पे रखो तो उस पर लिख देना कि भाई इस तस्वीर में जहाँ भी जो भी नुक्स हैं, जो भी ख़राबियाँ हैं, वो बता दी जाए मुझे। खैर उस आदमी ने यही किया। उसने क्या किया कि उसने तस्वीर बनाई और रख दी चौक पे रात को, और सबसे कह दिया कि भाई इसके अंदर जो भी ख़राबियाँ हैं ना, प्लीज़ वो पॉइंट आउट कर दें, वो बता दें कि इसमें क्या क्या ख़राबी है। अगले दिन जब वो आया तस्वीर लेने के लिए तो तस्वीर पे निशान ही निशान थे, बहुत निशान थे। और किसी ने कहा ये सही नहीं किया, किसी ने कहा ये सही नहीं किया, ये सही नहीं किया, ये ख़राबी की, ये ख़राबी की। ठीक है। और तस्वीर तकरीबन समझे नज़र नहीं आ रही थी, निशान ही निशान नज़र आ रहे थे। बहुत परेशान हुआ कि यार ये तो मुझसे बहुत गलत हो गया। उसे बुरा भी लगा कि लोगों ने इतनी बेखुदगी और इतनी बदतमीज़ी से उसकी तस्वीर की, उसकी मेहनत की खामियां बताई हैं। बहुत बेचारा परेशान रहा, कई दिन रोता रहा कि मैंने इतना, लोगों ने मेरा इतना मजाक बनाया और इतना मेरे साथ बुरा सलूक किया। फिर उसने सोचा एक तरकीब, उसने सोचा कि एक और तस्वीर उसने बनाई और उसने वो भी ले जाके उसी तरह से चौक पे रख दी, और उस पर ये लिखा कि मुझसे इस तस्वीर में कुछ खामियां हो गई हैं, तो एक काम करें, जिसको भी वो खामी नज़र आए वो उस खामी को सही करके और इससे बेहतर बना के दिखाए और यहीं रख दे। ठीक। एक दिन गुजरा, कोई सामने नहीं आई तस्वीर, दूसरा दिन गुजरा, ना तस्वीर पे कोई निशान लगा और ना ही तस्वीर से बेहतर कोई और बन के आई। तीसरा दिन गुजरा, कई दिन गुजर गए। बिलाखिर वो अपनी तस्वीर उठा के ले आया, और जब पहले वाली तस्वीर से उसने मुकाबला किया तो उसने देखा कि पहली वाली तस्वीर में चूँकि उसने लोगों से कहा था कि खामियां बताएं, तो लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लेकिन जब उसने कहा कि इससे बेहतर पहले बना के दिखाएं, यानी जो खामी आप इसमें पॉइंट आउट करें कोई भी, और उससे उस खामी को सही करके फिर ये बना के दिखाएं, तब कोई भी नहीं आया। तो फिर उसने क्या किया, उसने एक तीसरी चीज़ की। उसने जो पहले वाली तस्वीर के ऊपर जिन जिन लोगों ने निशान लगाए थे उसने उन्हें ढूंढा और उनसे पूछा कि भाई आपने ये तस्वीर बनाई थी, ये तस्वीर में खामी निकाली थी, तो क्या आपने कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम किया है जो ख़ुद से किया हो, जो बहुत मतलब आपको लगता हो कि आपने बहुत अच्छा काम किया? लोगों ने उसे बताया। ठीक है ना। अब इसने उनकी खामियां बतानी शुरू की कि आपने तो बहुत अच्छा अपनी तरफ से काम किया था, लेकिन इस काम में ये खामी थी। अब तो लोग चरापा हो गए, पत्थर लेके मारने को दौड़े, सर फाड़ने को दौड़े कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने हमारी खामियां हमारे मुंह पे बताना शुरू कर दी। तो तजुर्बे से ये बात साबित हुई कि जो आपके दिल में आता है और आप अच्छा काम करना चाहते हैं या चाहती हैं, वो आप करें। क्योंकि लोग तो तनकीद करेंगे, लोग बुरा कहेंगे, लेकिन और लोग बहुत बुरा कहेंगे। यानी हर, अगर आप एक खाना भी पका के रखेंगी ना, तो उस वक्त तो एक बाल काटने वाला भी और एक रिक्शा चलाने वाला भी और एक ऑफिस में काम करने वाला भी और एक बैंक में नौकरी करने वाला भी, हर इंसान ऐसा बन जाएगा जैसे उससे बड़ा तो बावर्ची पूरे ज़मीन पे कोई पैदा ही नहीं हुआ। सब बावर्ची की औलाद बन जाएंगे और आपको ताने दे देकर, आपको बुरा कह कह कर आपका इतना हौसला तोड़ेंगे, आपकी चीज़ इतनी ख़राब कर देंगे, आपका हौसला इतना ख़राब कर देंगे कि आपको लगेगा कि शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा तो ख़राब किसी ने किया ही नहीं। ठीक है। और आपको आपको दिल बर्दाश्त कर देंगे, यानी आप अपनी बनाई हुई बेहतरीन चीज़ को भी फेंकने पे राज़ी हो जाएंगे। ये नेगेटिव लोग होते हैं। लेकिन जब आप उनसे कहते हैं कि भाई ठीक है, मेरे अंदर खामियां हैं, मुझसे ये चीज़ ख़राब हो गई, अब आप इससे बेहतर करके दिखाएं, तो कोई नहीं आता। तो कोई नहीं आता, क्योंकि किसी को आता ही नहीं। क्योंकि जो आपने किया है वही वाकई सही है। ठीक है। और एक मशहूर बड़े बुज़ुर्ग का कौल है कि सारी अच्छाइयों को छोड़कर सिर्फ बुराई को पॉइंट आउट करने वाला, सिर्फ बुराई की तरफ इशारा करने वाला, सिर्फ ख़राबी को उछालने वाला, बिल्कुल उस मक्खी की तरह है जो पूरा शहर छोड़ के, फूल छोड़ के, गलियां छोड़ के, बाग छोड़ के और कचरे पे जाके बैठती है। क्योंकि उसकी सिफत, उसकी खसलत, उसकी खासियत, उसकी नेचर में गंदगी है, इसलिए उसने सिर्फ गंदगी ही सिलेक्ट की, वरना पसंद करने को अच्छी चीज़ें भी बहुत। और एक और बात,
जब आप लोगों की खामियाँ मुँह भर के बताते हैं किसी को, जो लोग बताते हैं, बहुत से लोगों को मैंने देखा है, शौक होता है, आपने भी देखा होगा कि इसके कीड़े उछाल रहे हैं, उसके कीड़े उछाल रहे हैं, उसके कीड़े, लेकिन अपनी खामियाँ जब सामने आती हैं तो ऐसे तड़पने लगते हैं जैसे कि अल्लाह माफ़ करे मौत आने लगी है। जैसे कि कोई जैसे पानी से मछली को निकाल ले, वो तड़पने लगती है और उनका बस नहीं चल रहा होता कि वो सामने वाले का सर फाड़ दें, उसका क्या कर दें, अल्लाह माफ़ करे कि मतलब वो अपनी बुराई सुनने के लायक नहीं होते। तो ऐसे लोगों के लिए मेरा मशवरा है कि जब बकवास करने का इतना बड़ा भौंडा मुँह रखा हुआ है अपनी गर्दन के ऊपर, तो उसमें सुनने के 2 कान भी लगा लो, क्योंकि बकवास करने के लिए तो तुम्हारे पास 1 मुँह है, ठीक है? लेकिन सुनने के लिए 2 कान हैं। तो जिन लोगों को भी तनकीद का शौक़ है, जिन लोगों को भी बकवास का शौक़ है, दूसरों की बुराई उछालने का शौक़ है, तो वो अपने कान भी वैसे ही रखें। किसी की बुराई उछालने का शौक़ है, तो सुनने वाले कान भी रखें, और अगर सुनने वाला हौसला और कान नहीं है, तो फिर किसी की बुराई नहीं उछालें। एक भरी हुई सजी हुई मैंने देखा है, एक भरी हुई सजी हुई खाने की मेज़ के ऊपर बैठे हुए बहुत सारे रिश्तेदार, बहुत सारे लोग, इंसान, मैं उसको ससुराली या मैके वाला या दोस्त या बाप का नाम नहीं दूँगी, वो एक बदतमीज़ इंसान होता है, चाहे वो कहीं से भी हो, ठीक है ना? तो वो सारी मेहनत को बेकार कर देते हैं ज़रा ज़रा सी बात को उछाल के, और सूंघ के बताना शुरू कर देते हैं कि कौरमे में प्याज ज़्यादा लग रही है, या गरम मसाला ज़्यादा लग रहा है, या कुछ भी एक्स वाई जेड, किसी ने कुछ अच्छा कपड़ा भी पहन लिया तो हाँ ये साड़ी तुम पे अच्छी लगती है, लेकिन अगर तुम्हारी हाइट अच्छी होती, इस तरह के लोग, ठीक है ना? तो फिर मैंने ऐसे लोगों के लिए क्या कहा कि ऐसे लोग वो हैं जिनको कचरा नज़र आता है, क्योंकि इनकी मंजिल कचरा है, इनका दिमाग कचरा है, ये खुद कचरा है। ऐसे लोगों की बात सुन के दिल बर्दाश्त, तो कभी भी ऐसे लोगों की बात सुनकर दिल बर्दाश्त ना हो। जब आपने बहुत सारी मेहनत की हो, बहुत सारी मेहनत, और उसमें कोई छोटा मोटा काम गलत हो जाए, हर किसी से हो जाती है गलती, किसी से भी हो जाती है, और कोई इंसान आके वो बहुत सारी मेहनत ना देखे, वो बहुत सारी एफ़र्ट ना देखे, वो बहुत सारे स्टेप्स ना देखे जो आपने उस काम को करने के लिए किए, लेकिन सिर्फ़ उस एक ख़राबी को देखे कि जो हो गई, तो इसका मतलब है वो खुद ही कचरे पे बैठने वाली मक्खी है, ठीक है ना? तो ऐसे लोगों की बातें सुन के कभी भी अपना मकसद, अपना कॉज़, अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें, और अपना जो काम आप कर रहे हैं मेहनत से, जी जान से, और अच्छा काम होना चाहिए, उसको करते रहें, ठीक है? ऐसे लोगों की परवाह करने की, क्योंकि ये वो लोग हैं कि कल को जब आप कामयाब हो जाएँगी, हो जाएँगे, और आप बड़े हो जाएँगे, तो ये दूसरों को बताते फिरेंगे कि वो जो फलाना है ना, वो हमारा रिश्तेदार है, और आपके साथ सेल्फी लेने के लिए सबसे पहले यही खड़े होंगे।